हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी प्रकार से आत्माओं या भूत प्रेत की बातों का प्रचार करना इस कहानी का उद्देश्य नहीं है। केवल मनोरंजन को लेकर के हम ये कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सुनिए कहानी। अगर आपको पता चले कि आप 15 दिनों से जिस रूम पार्टनर के साथ रह रहे हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, तो आप पे क्या बीतेगी। एक बार की बात है कि ओजस्वी नामक हॉस्टल में बिहार का एक लड़का वहां रहकर पढ़ाई करता था। वे बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दुबे भाई के नाम से पुकारते थे। दुबे जी पढ़ाई लिखाई में अन्य बच्चों की मदद करने के साथ ही उनकी अन्य परेशानियों को भी दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। हॉस्टल में उनका बहुत ही मान सम्मान था। अपने सहपाठियों के साथ ही वो अपने अध्यापकों के भी चहेते थे। उन्हें अपने कॉलेज से बहुत ही प्रेम था। उन्हें सुबह सुबह या शाम के समय कॉलेज में अपने साथियों के साथ घूमते हुए अक्सर देखा जा सकता था। एक बार की बात है कि दुबे जी अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए गांव गए। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उनसे कहा कि दुबे भाई जल्द ही वापस आ जाइएगा। दुबे जी ने सकारात्मकता से सिर हिलाते हुए अपने सहपाठियों से विदा ली। उन्होंने शाम की बस पकड़ी और अपने गांव की ओर चल दिए। क्योंकि उस समय उनके पास फोन आदि की सुविधा नहीं थी, इसलिए वो अपने सहपाठियों को अपने पहुंचने की खबर तुरंत नहीं दे सकते थे। खैर, इधर हॉस्टल में दुबे जी की कमी तो सहपाठियों को खलती थी, पर उन्हें संतोष था कि 15 दिन की ही तो बात है, फिर दुबे जी उन लोगों के साथ ही तो होंगे। आखिरकार वो 15 दिन के समय की आयु पूर्ण हुई और दुबे जी का पदार्पण हॉस्टल में हो गया। पर ये पदार्पण कुछ अलग हटकर था, क्योंकि दुबे जी के चेहरे पर पहले वाली मुस्कान नहीं थी और साथ ही उनका मिलनसार रवैया भी नहीं था। अब तो दुबे जी पूरे के पूरे बदले हुए नजर आ रहे थे। यहाँ तक के आने के बाद ना ही वो किसी सहपाठी और ना ही अपने किसी रूम पार्टनर से अच्छी तरह से बात कर रहे थे और ना ही घर परिवार, शादी विवाह आदि की कोई भी बात उन्होंने किसी को बताई। एक दिन रात को खाना बनाते समय उनके रूम पार्टनर ने कहा कि दुबे जी, आज की रात आप जो बोलेंगे वही बनाऊंगा। तो दुबे जी ने बेमन से कहा कि अपने हिसाब से बना लो, वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है। दुबे जी की ये उदासी, बदला बदला स्वभाव सबको अजीब लग रहा था और उसका रूम पार्टनर तो परेशान ही हुआ जा रहा था ये देख देख कर। और वो सोच रहा था कि कब कोई दुबे जी के घर का व्यक्ति आए और वो उससे बातें करे, क्योंकि उस रूम पार्टनर के लिए दुबे जी अब रहस्यमयी होते जा रहे थे, क्योंकि वो हर बात को टालने के साथ ही कभी कभी दिन भर गायब भी रहते थे। एक दिन तो एक ऐसी भयानक रोंगटे खड़े करने वाली घटना घट गई कि रूम पार्टनर बेचारा बीमार पड़ गया और छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए अपने गांव उसे जाना पड़ा। हुआ ये कि एक दिन सवेरे सवेरे रूम पार्टनर उठकर टहलने चला गया। उधर ही कहीं से नीम की दातुन तोड़ लाया था। उसने देखा कि जाते समय तो दुबे जी अपनी खाट पर सोए थे, पर आने पर उसने पाया कि दुबे जी तो रूम में ही नहीं है। खैर, उसे लगा कि कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे। उसके बाद वो कमरे से टंगे एक बड़े शीशे दर्पण में देखते हुए अपने बालों में कंघी करने लगा। अरे, अचानक उस शीशे में उसे दुबे जी का चेहरा दिखाई दिया। वो तो चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे दुबे जी थे ही नहीं। फिर वो डरते डरते शीशे की ओर मुड़ा तो शीशे में दुबे जी का चेहरा नहीं दिखा। वो एकदम से परेशान हो गया और थोड़ा डरते हुए अपनी खाट की ओर बढ़ने लगा। खाटों के पास पहुंचकर क्या देखता है कि दुबे जी तो अपनी खाट पर सोए हैं
अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि जब वो आया तो दुबे जी तो कमरे में ही नहीं थे और अंदर से उसने दरवाजे की सिटकनी भी तो लगा दी थी। तो फिर दुबे जी अंदर कैसे आए? वे उस समय इतना डर गया था कि बिना दुबे जी को जगाए रूम से बाहर निकल गया और बगल वाले सहपाठी के रूम में चला गया, पर उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे ये भी लग रहा था कि ये बात अगर वो किसी से बताता है तो कहीं लोग उस पर हंसने ना लगे, उसका मजाक ना बना दे। खैर, वे कोई बहाना बनाकर उस सहपाठी को अपने कमरे में लेकर आया और बात करते करते हिम्मत करके दुबे जी को जगाया। जब उसने डरते डरते दुबे जी को उठाया और कहा कि दुबे जी, मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है, बहुत तेज बुखार है, सोच रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए गांव जाया हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी। इससे पहले कि दुबे जी कुछ समझे या उस रूम में आया हुआ उसका सहपाठी कुछ सोचे, वो धीरे से एक छोटा बैग उठाकर तेजी से कमरे से निकल गया। दुबे जी और उसका वो सहपाठी बस एक दूसरे को देखते ही रह गए और चाहकर भी उसे जाने से रोक नहीं सके। खैर, 1 हफ्ते का समय बीत गया और दुबे जी का डरा सहमा रूम पार्टनर फिर से हॉस्टल में आ गया, पर अब वो भी कमरे में कम ही रहता और कोई ना कोई बहाना बनाकर बगल में रह रहे सहपाठियों के कमरों में चला जाता या फिर पुस्तकालय में। रात को जल्दी से खाना खाकर वो अपनी पुस्तक लेकर सोने के लिए भी कभी कभी किसी सहपाठी के कमरे में चला जाता या फिर पुस्तकालय में ही चला जाता, लेकिन पूरी कोशिश करता कि उसे दुबे जी के साथ ना रहना पड़े। एक दिन तो दुबे जी के रूम पार्टनर पर ऐसा डरावना भयानक तुषारपात हुआ कि डर के मारे उसकी शरीर कांपने लगी और वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। साथ ही उसके आसपास के कमरे में रहने वाले बच्चों के चेहरों पर भी हवाइयां उड़ने लगी और सबके सब भयभीत हो गए, चिल्लाने लगे, चिल्लाहट रुदन मच गया। हुआ ये कि एक दिन दुबे जी का रूम पार्टनर सुबह सुबह अपने कुछ सहपाठियों को अपने रूम पर बुला लिया था और सबके लिए चाय बना रहा था। दुबे जी सुबह सुबह ही बिना बताए कहीं निकल गए थे। अचानक दुबे जी के उस रूम के दरवाजे पर कुछ अस्पष्ट शोरगुल सुनाई दिया। फिर कमरे के दरवाजे को बाहर से कोई तेजी से भड़बड़ाने लगा। फिर दुबे जी के रूम पार्टनर से दरवाजा खुलवाया गया तो वो क्या देखता है कि दरवाजे पर उसके हॉस्टल के ही डरे सहमे कुछ बच्चे और दुबे जी के पिताजी और उनके बड़े भाई खड़े हैं। दुबे जी के पिताजी आंखों में आंसू झर रहे थे और उनके बड़े भाई के चेहरे पर भी असीम मायूसी छाई हुई थी। दुबे जी का रूम पार्टनर इन दोनों को पहचानता था और उसने आगे बढ़कर इन दोनों को प्रणाम किया और मायूस होकर बोला कि दुबे जी तो अभी कमरे में नहीं है, सुबह सुबह ही कहीं चले गए, आधे 1 घंटे में आ जाएंगे, तब तक आप लोग अंदर आकर बैठकर चाय पी लीजिए। ये सारी बातें दुबे जी का रूम पार्टनर स्थिति को भांपते हुए जल्दी से एक ही सांस में बोल गया। ये सुनकर बाकी सहपाठियों में से कोई कुछ बोले उससे पहले ही दुबे जी के पिता भौंकार कर बड़ी तेज आवाज में रोते हुए बोल पड़े, नहीं बेटा, वो कैसे आ सकता है, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं और कॉलेज को खबर करने भी। इतना कहते हुए दुबे जी के पिताजी और भी फफ कर रो पड़े। उनकी बात सुनते ही दुबे जी के रूम पार्टनर की शरीर पूरी तरह से कांपने लगी तथा दुबे जी के बड़े भाई रुआंसू होकर बोल पड़े कि यहाँ से घर जाने के 2 दिन ही बाद दुबे मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। पता नहीं कैसे उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई और वो ऑन स्पॉट ही काल के गाल में समा गया था। इतना कहते ही वो भी फफ कर रो पड़े और पता नहीं उनकी बात दुबे जी का रूम पार्टनर पूरा सुन पाया भी था या नहीं, लेकिन वो बेहोश होकर गिर पड़ा।
बाकी सारे बच्चों को भी ठकुआ मार गया था और उन सब की आंखों में आंसू आ गए थे। अधिकांश बच्चे कांप भी रहे थे। बच्चों के दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी कि क्या वो लोग 10-15 दिन से किसी भूत के साथ रह रहे हैं? क्या उनके हॉस्टल में जो लड़का रह रहा है वो आत्मा है? क्या वो दुबे जी का भूत है? खैर, उस दिन के बाद से दुबे भाई का भूत फिर कभी भी हॉस्टल में नहीं दिखाई दिया और कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते रहे कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए स्वर्गीय होने के बाद भी वो हॉस्टल का मुंह छोड़ न सके। अब खुद सोचिए कि दुबे जी के रूम पार्टनर पर क्या बीती होगी कि वो एक भूत के साथ 15 दिनों तक एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे रह रहा था। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? जरूर बताइएगा।